हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक हैं। तो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर 2। इस चैप्टर का नाम है लीजर। ठीक है, तो इसका मीन है कि खाली समय मीन्स फुर्सत। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ ये पोएम है। तो इस पोएम में यही हमें कहा गया है कि हमारे पास खाली समय नहीं है। आज के टाइम पे ऐसा टाइम आ गया है कि हम सभी लोग बिज़ी हो गए हैं। किसी के पास इस प्रकृति के लिए समय नहीं है, अपनों की लाइफ के लिए समय नहीं, अपने लिए ही समय नहीं है तो दूसरों के लिए क्या ही होगा, है ना। सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। तो मैं चैप्टर आपको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। डू यू नो व्हाट लेजर मीन्स। तो ये कह रहे हैं कि आपको पता है लेजर का क्या मतलब है। इट मीन्स द फ्री टाइम विच यू कैन स्पेंड इन एन एक्टिविटी ऑफ योर चॉइस। तो ये कह रहे हैं ये ऐसा समय होता है कि आप बिल्कुल खाली हैं और अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी काम कर सकते हैं। What do you do in your leisure hours। तो ये कह रहे हैं कि जब आपके पास खाली समय होता है तो आप क्या करते हैं। डू यू रीड अ बुक, क्या आप बुक पढ़ते हैं। प्ले अ गेम, क्या आप गेम खेलते हैं। सी अ मूवी, क्या आप मूवी देखते हैं। गो फॉर अ वॉक, क्या आप वॉक पे जाते हैं। लिसन टू म्यूज़िक, क्या आप फिर म्यूज़िक सुनते हैं। वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखते हैं। विजिट अ फ्रेंड, क्या आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एडमायर द ब्यूटी ऑफ नेचर, या आप फिर ब्यूटी ऑफ नेचर एडमायर करते हैं। मतलब इसका नेचर को, क्या आप नेचर की सुंदरता को महसूस करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस रीड द पोएम। ये कह रहे हैं कि चलो आप पोएम को पढ़ते हैं। और इनका कहने का मतलब है कि हम इंजॉय करते करते पढ़ेंगे, बिल्कुल राइम्स की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, और साइलेंटली पढ़ेंगे और स्लोली पढ़ेंगे, और जो भी हमें इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द लाइफ इज़ फुल ऑफ केयर, नो हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो ये क्या कह रहे हैं, ये जीवन भी क्या है अगर चिंता से भरे हो हम और समय ही नहीं है फुर्सत में यूं ही खड़े होने का। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। तो अगला है नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउ एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप और काउ। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई समय नहीं है किसी छायादार पेड़ के नीचे खड़े होकर चरती हुई भेड़ों को और गायों को देखें। ठीक है, अब है नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्वायरल हाइड देयर नट्स इन ग्रास। तो ये कह रहे हैं हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम किसी जंगल की सुंदरता को देखें और ये देखें कि गिलहरी कहाँ पे नट्स छुपा रही, नट्स मीन अखरोट कहाँ पे छुपा रही है ग्रास में जाके। ठीक है, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटी ग्लैंस एंड वॉच हर फिट हाउ दे कैन डांस। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम घूमकर किसी सुंदर लड़की को, ब्यूटी का मीन्स यहाँ पे सुंदर भी हो सकता है और नेचर की सुंदरता भी हो सकती है, तो हम लड़की से लेते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि हम घूमकर किसी सुंदर लड़की के चेहरे को भी नहीं देख पाते जो अपने नाचते हुए कदमों से हमारे करीब से गुजर कर गई हो। ठीक है, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल हर आई बिगिन। ठीक है, तो वो कह रहे हैं हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम देखें कि उसकी आंखों में शुरू हुई मुस्कान किस तरह फैलकर उसके लिप्स तक, मतलब होठ तक पहुंच जाती है और उन्हें और भी ज़्यादा सुंदर बना देती है। ठीक है, इसका मीन्स ये है। अब नेक्स्ट है आ पुअर लाइफ दिस इज़ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास, तो ना मैं बताती हूँ आपको, इस प्रकार ना कवि ने ना उस जो ये लाइंस है जो उन्होंने प्रश्न हमसे, मतलब क्वेश्चन हमसे पूछा है ना, उसी लाइंस में उन्होंने ना आंसर दे दिया है। उस लाइन का मतलब है निम्न जो जीवन है ये अगर चिंता से भरे हो हम और समय ही ना हो यू फुर्सत में खड़े होने का, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, और ये डिस्कशन है, ये जो 4 लाइन्स है ना ये वही लाइन्स हैं जो हमने ऊपर अभी रीड करी है। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ें। और ये पोएम किसने लिखी थी, W.H. डेविस ने। ठीक है, याद रखना, ये ना पूछते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और इसके क्वेश्चन एंड आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और ना मैंने वर्ड मीनिंग्स भी मैं डालती हूँ तो आप ना उनको भी देख लिया
करें, क्योंकि ना वर्ड्स मीनिंग भी ना हमसे पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो वो ठीक रहते हैं। क्यों, हमें बस देखना ही तो है, 30 सेकंड की वीडियो होती है, आपने बस देखनी ही है। क्योंकि ना अगर आप वर्ड मीनिंग अच्छे से करेंगे ना तो आपको वो वर्ड याद हो जाएगा, और आप ना उस एक वर्ड से ना आप अच्छा सा आंसर भी बना सकते हैं, 1 लाइन का, 2 लाइन का, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।